सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों का रुख करते हैं तेज रफ्तार के साथ। नई दिल्ली में हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का किया उद्घाटन। पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम के बाद इस संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के वीडियो के लिए सभी से वॉइस ओवर देने की अपील की थी और इसके बाद शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे सेलिब्रिटीज ने इस वीडियो में अपनी आवाज दी। मोदी ने ट्वीट कर शाहरुख और अक्षय कुमार के वॉइस ओवर की तारीफ की। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि इस परिवर्तन के सहारे सरकार 2024 में हम बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी साधेगी और उसी आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया जाएगा। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में पंचायत का ऐलान हुआ। इसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की जत्थेबंदियां किसान और खाप चौधरी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। बुलंदशहर में जंतर मंतर जाने से रोके जाने पर भड़के बाकियों कार्यकर्ता टिकैत। जहां NH 34 को जाम करके नेशनल हाईवे पर ही किसान नेता धरने पर बैठे तो वहीं महिला पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर जा रहे थे किसान नेता। आगरा में 18,000 छात्र सिविल सेवा की परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान 40 केंद्र बनाए गए। सेंटर के 200 मीटर आसपास तक कोई भी फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी। परीक्षा संपन्न कराने को 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है। सीसीटीवी कैमरे से होगी परीक्षा की पूरी निगरानी। झांसी में लूट की वारदात से सनसनी। जहां व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर मारकर 19 लाख लेकर बाइक सवार हुए फरार तो वहीं सहमे हुए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि व्यापारी कोन से झांसी लौट रहा था। झांसी जनपद में थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत शाम को एक घटना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो कोंच क्षेत्र है जो जालौन में पड़ता है, जालौन जनपद में, वहाँ से एक व्यक्ति से अपना पूरा कलेक्शन का पैसा लेकर हमारा झांसी बॉर्डर एंटर किया है। एंटर करने के पश्चात इनको रास्ता पूछने के बहाने से एक मोटरसाइकिल से जो आए हुए व्यक्ति लोग रोके थे। रोकने के बाद इनको रास्ता पूछते पूछते इनका आंख में मिर्ची डाल दिया। मिर्ची डाल के इनको जो पीछे बैग टांग के ले आए थे उस बैग को लेके फरार हो गए थे। व्यक्ति से पूछते में ये पता चल गया कि उस बैग में लगभग 19 लाख का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर जारी। जहां अलग अलग सड़क हादसों में 24 घंटे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन हादसों में एक ही परिवार के 4 लोग, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौत जान गई है। वहीं 2 मित्रों जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं। देखिए, ये लास्ट डे और आज 3 दुर्घटनाएं हुई हैं जो कि नवाबगंज में और खासकर दूसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत और आज सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली में, जिसमें कि एक 4 पहिए वाहन के साथ एक बाइक पर एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और बेटा बेटी थे जिनकी सड़क दुर्घटना में उनकी टक्कर हुई और दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बरेली में ICL ग्रुप ऑफ कंपनी का निदेशक गिरफ्तार हुआ। जहां महाठग ग्रुप किशोर गोला को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वहीं हजारों लोगों से करोड़ों रुपए कर चुका है हजम। निवेशकों ने किशोर गोला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। और यूपी में फिर से टोल टैक्स बढ़ने जा रहा है। अब दिल्ली देहरादून हाईवे से गुजरने पर अधिक महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। जहां मेरठ में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वालों की जेब एक बार फिर से झेली होगी तो वहीं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा 1 जुलाई से टोल टैक्स बढ़ाने जा रही है। और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के तहत जालौन पुलिसकर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। जहां पूरे शहर में निकाली गई साइकिल रैली से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तो वहीं 100 से अधिक महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों ने रैली में भाग लिया है। जालौन पुलिस द्वारा जो पहल की गई है पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए जनता को कैसे जागरूक किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि वो पर्यावरण को ऐसा रखें जो भविष्य में हमारी पीढ़ियाँ आ रही हैं उनको ऑक्सीजन, साफ पानी और बाकी रॉ मटेरियल की कमी ना हो
और जैसी धरती हमको मिली हम वैसी उनको सौंपें। इसी सिलसिले में जालौन पुलिस द्वारा यहाँ पे आज साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें 100 साइकिलों पे पुलिसकर्मी हैं जिनको पर्यावरण योद्धा का नाम दिया गया और वो ये जागरूकता फैला रहे हैं पूरे शहर में। देवबंद में सेक्स रैकेट चलाए जाने को लेकर हुए हंगामे के बाद होटल सिटी पर पुलिस की छापेमारी, जहां संदिग्ध अवस्था में मिले कई युगल जोड़ों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं होटल सिटी हाट पर लोगों के हंगामे के बाद पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। और दुर्ग में एनर्व्हील क्लब भिलाई स्टील सिटी के द्वारा तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस दिन की विशेषता यह है कि हमें किसी भी कीमत में मुंह के कैंसर का बढ़ना रोकना है। 31 मई को WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, तो हिंदी में उसको हम तंबाकू निषेध दिवस बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करते हैं कि 20 मई से 5 जून तक के हम कैंप्स लगाएं, शिविर लगाएं और लोगों को हम उस तरह से जागरूक करें कि टोबैको अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो मुंह में कैंसर हो सकता है। तो मुंह के कैंसर को जितना ज़्यादा हो सकता है हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ये शिविर लगाते हैं। धाम में सोशल मीडिया में मशहूर रहे छत्तीसगढ़ के एसपी जो पुलिस अधीक्षक रहे हैं अभिषेक पल्लव ने पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ले लिया है, तो वहीं नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने अपनी आगामी कार्यप्रणाली को साफ करते हुए बताया कि करबधा में यातायात व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल सहित नक्सल क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की बात कही है। वहीं अमरोहा में एसडीएम के आदेश ताक पर रखकर मनमानी कर रहे बाबू, जहां बार एसोसिएशन की मांगों पर एसडीएम ने बाबू को पटल से हटाया था, तो वहीं एसडीएम ने 16 मई को आदेश जारी किया था। बता दें कि एसडीएम के आदेश के 10 दिन बाद भी बाबू ने नहीं छोड़ा चार्ज। और बांदा के एक गांव में दर्दनाक हादसे में 5 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। गांव वालों ने समय से रेस्क्यू ऑपरेशन न चलाने पर लापरवाही का आरोप लगाया और घटना बांदा जनपद के सहेवा गांव की है। बाराबंकी में बारिश और तेज आंधी से भारी नुकसान, जहां तेज आंधी के चलते कई जगह पर पेड़ गिरे, तेज से कई विद्युत पोल भी टूटे, तो वहीं तेज आंधी के चलते शाहपुर टोल प्लाजा के पास विद्युत ट्रांसफार्मर पोल सहित गिरा। आपको बता दें कि भयंकर आंधी के चलते कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां पर हरियाणा के झज्जर, हापुड़ व अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण के अवैध गोरख धंधे करने वाले छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा के बसरेहड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चंपानेर में शनिवार की दोपहर लेंटर डालने के दौरान लगी शटरिंग टूट गई, जिसके चलते एक मासूम बच्चे सहित 5 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए, जहां गांव के रहने वाले सुरेश कुमार जाटव पुत्र लज्जाराम जाटव के निर्माण घर का लेंटर डाला जा रहा था। बसरेहड़ थाना में चंपानेर गांव है, वहां पर एक सुदेश अपना मकान बना रहा था और वही निर्माण करते समय गिर गया है, जिसमें सुदेश और उसका बेटा और 2 अन्य मजदूर घायल हुए। घायलों का इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी ने आगामी 30 मई को सूबे के उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम के दृष्टिगत नवनिर्मित बिरसिंहपुर चिकित्सालय का किया निरीक्षण। दरअसल विकासखंड जयसिंहपुर स्थित बिरसिंहपुर में नवनिर्मित 100 शय्यायुक्त विशेष चिकित्सालय के उद्घाटन के बाबत सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम 30 मई को प्रस्तावित है। वहीं बाराबंकी जनपद में बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से जीआईसी ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में बाराबंकी समेत अन्य जनपदों के हजारों की संख्या में युवा रोजगार पुराने मेले पहुंचे। इस रोजगार मेले में गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत विभिन्न प्रदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी। प्रेसिडेंट कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार से जोड़ा जाए। उस दिशा में मैंने भी अपने स्तर से कुछ प्रयास किए हैं और एक संस्था है क्वेस्ट कार्प, जिसका हेड ऑफिस है बंगलौर में। उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल बनर्जी हैं और वो उनके पूर्वज बाराबंकी के ही रहने वाले थे। उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी
मैंने उनसे पूछा आपकी संस्था क्या कर रही है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग बेरोजगार नौजवानों को प्लेसमेंट करते हैं, उनको रोजगार देने का काम करते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बाराबंकी लोकसभा में आइए और हमारे जिले के लोगों को भी रोजगार देने का काम कीजिए। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया और आज क्वेस्ट आर्ट के करीब 21 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुबोध नगर कॉलोनी में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। पथराव भी हुआ। पथराव में 10 लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में लगी हुई है। मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ, सुबोध नगर से कॉलोनी से। मेरे बच्चों को खतरा है साहब, कम से कम 20 आदमी वो लोग मारने वाले। मेरे बच्चों को खतरा है, पता नहीं किस समय हादसा कर दे, किस समय क्या कर दें साहब। मैं चाहता हूँ कानून से मेरी थोड़ी वो सुविधा हो जाए, कानून मेरी मदद कर दे तो मैं साहब आभारी हो जाऊँगा इस बात का। और साहब कानून मैं नहीं करेगा, मैं ऊपर तक जाऊँगा। मैं बहुत परेशान हूँ इन लोगों से। आज 20 साल हो गए साहब इन लोगों से परेशान होते हुए मुझे। रसूलाबाद के तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। गांव से रसूलाबाद जाते समय तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया, तो वहीं सैकड़ों बीघा जमीन में अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही है। देहात थाना इलाके के अतरासी मार्ग का ये पूरा मामला है। और शाहजहांपुर जिले के एक बिजली घर में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली घर में अचानक ही आग लग गई है। आग लगते ही बिजली घर के कमरों में धुआं भर गया, जिसके चलते कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बिजली घर के जलने से विद्युत उपकेंद्र से जुड़े 107 गांवों में बिजली सप्लाई बंद हो गई। ग्रामीणों में बिजली का संकट छा गया। अभी यहाँ पे जो ड्यूटी पे थे वो लाइन लगाने गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी ट्रॉली का ढक्कन खोला, वहाँ से वायरिंग हुई एक साथ और आग निकली। तो बुझाने का कोई प्रयास किया गया? बुझाने का प्रयास भी किया गया और 100 नंबर पे भी कॉल की गई और जो आग वाली फायरमैन है उनको भी फ़ोन कर दिया गया। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग ये हो गया आज से 10 मिनट हो गए। मतलब अभी समय कितना? समय का 5:30 की बात हो गई। 5:30 बजे। तो इसका जो मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है कि कैसे लगी आग? मतलब आधा घंटा हो गया शॉर्ट सर्किट से हुई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी एवं गोरखपुर में पूर्व विधायक शारदा देवी के दिवंगत पति को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना प्रकट की है। तो वहीं कानपुर देहात में धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता की हालत बिगड़ गई। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और इटाली झील और खनन माफियाओं को लेकर तहसील रसूलाबाद में किसान यूनियन का धरना चल रहा है। वहीं बांदा में नगर पालिका अध्यक्ष व वार्ड मेंबरों ने शपथ ली है। बीजेपी पालिका अध्यक्ष मालती बासु ने शपथ ली और सभी वार्डों के वार्ड मेंबर कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबरों का शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में कराया गया। ललितपुर नगर पालिका का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सरला मुन्ना जैन अभिलाषा को जिलाधिकारी ने शपथ दिलाई। साथ में 26 पार्षदों ने शपथ ली है। 26 पार्षदों में से वार्ड नंबर 17 के पार्षद कुंदनपाल बग्गी पर सवार होकर शपथ ग्रहण स्थल पहुंचे और बुंदेलखंडी भाषा में शपथ ग्रहण की है। आगरा में विद्युत पोल में करंट उतरने से पास में खेल रहे 2 बच्चों को करंट लग गया। विद्युत करंट की चपेट में आने से बच्चे बेहोश हो गए। अनंतवानन में बच्चों ने परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों का आरोप विद्युत पोल पर झूल रहे जर्जर विद्युत तारों से विद्युत पोल में करंट दौड़ा। ग्रामीणों का आरोप शिकायत के बाद भी जर्जर विद्युत तार नहीं बदले गए। गुरुग्राम में जंतर मंतर पर धरने पर महिला खिलाड़ी बैठी। महिला पहलवानों के समर्थन में गुरुग्राम से दिल्ली तक चेकिंग की गई। बॉर्डर पर पुलिस हाई अलर्ट पर। गुरुग्राम दिल्ली पुलिस नाकों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला खिलाड़ी। वहीं संत कबीर नगर में पंचायत सदस्यों की बैठक हुई है और खलीलाबाद ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल आयोजित बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बातों को अधिकारी अनसुना कर रहे थे, जिसके चलते नाराज क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक की सदन में जमकर हंगामा काटा और बैठक का बहिष्कार भी कर दिया है।
इसलिए हम लोग आज एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहते हैं और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अमेठी की पिढौरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। जहां युवक की मौत से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, तो वही सड़क किनारे पड़ा मिला है युवक का शव। बता दें कि घर से 2 दिन पूर्व अहमदाबाद जाने की भूल कर निकला था युवक। अमरोहा में पहलवानों के समर्थन में जा रहे लोगों को रोका गया। जहां भारतीयों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोका, तो वहीं पहलवानों के समर्थन में जा रहे लोगों को रोका। बता दें कि भारतीयों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोका गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। आज 28 तारीख है। आज जो नया संसद भवन है उसका भी उद्घाटन होना है और आज महिला खिलाड़ियों ने ये तय किया था कि आज ही के दिन उस संसद भवन के सामने एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया मंडी धनौरा में। आज यहाँ मंडी धनौरा में हम खड़े हैं। आज रोका है तो कल जाएंगे जरूर जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। यूपी में मौसमी उलटफेर का सिलसिला जारी है। फिलहाल अभी इससे राहत मिलने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा जिले वेस्ट यूपी के हैं। वहीं बरेली की तहसील आमला के अलीगंज थाना क्षेत्र में बहन के घर जा रहे बाइक सवार भाई को सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। मेरठ में देर रात कांकर खेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कैंटर ने ब्रेजा कार में टक्कर मार दी थी। ब्रेजा कार को चला रहे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं जौनपुर में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के लपरी गांव के पास सड़क किनारे गिरे हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से युवक की दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में एक जीजा अपनी साली को लेकर कहीं चला गया, जिसके बाद ससुर ने दामाद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। युवती पेपर देने गई थी। पेपर देने के बाद लौटते समय जीजा उसे अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर जिले के खागा तहसील के भखन्ना गांव निवासी समाजसेवी मुन्ना त्रिवेदी, उनके भाई गुलजारी लाल त्रिवेदी और सुनील त्रिवेदी फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले 31 मई को हजारों जरूरतमंदों को कंबल और साड़ी का वितरण होगा। उन्नाव में गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के भट्टपुरवा निवासी एक युवक का शव बीती देर शाम गांव के बाहर पुलिया के नीचे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। आसपास के लोगों ने शव देखा तो उसकी जानकारी गंगाघाट कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर में दूसरे दिन भी आंधी के चलते शहर की बिजली सप्लाई ठप हुई। गोलपहाड़िया क्षेत्र में एक घर से साड़ी उतारते हुए 33 केवी की लाइन से लिपट गई और इस कारण यहां 1 घंटे तक सप्लाई बंद कर साड़ी को निकाला गया। ग्वालियर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यातायात पुलिस के अधिकारियों ने एक्सपर्ट्स को लेकर शहर की सड़कों का निरीक्षण किया। एएसपी ट्रैफिक ऋषिकेश मीणा और डीएसपी ट्रैफिक नरेश अनोटिया के साथ MITS की एक्सपर्ट अंजलि पाटिल ने सिटी सेक्टर पड़ाव, फूलबाग और अचलेश्वर तक सड़कों की स्थिति देखी और यातायात सुधार के लिए बिंदु यातायात पुलिस को दिए हैं। वहीं हिमाचल में किन्नौर जिले व अपर शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 पर ठियोग के देवी मोड़ में सुबह के वक्त भारी लैंडस्लाइड हो गया। इससे NH 3 घंटे से अधिक समय तक सभी तरह के वाहनों के लिए अवरुद्ध रहा। सीकर में लगातार हो रही बारिश से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीते 3 दिन जहां जिले में बारिश हुई है, तो वहीं एक बार फिर से सीकर में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बानसूर में 5 महीने पहले शराब ठेकेदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर कुलदीप यादव उर्फ केजी निवासी रतनपुरा की बहरोड पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तारी कर ली। बदमाश फायरिंग की घटना के बाद फरार चल रहा था। उदयपुर के हिरन मगरी थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने सुसाइड कर ली। जानकारी अनुसार उदयपुर के झाड़ोल निवासी रामनाथ तथा लालूनाथ जोगी ने बीती रात सुसाइड किया। झारखंड के मौसम में आज से फिर परिवर्तन होगा। आज मौसम विभाग के अनुसार आज से गर्मी बढ़ने वाली है और अब तक आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके छटने से गर्मी फिर तेज होगी। मौसम विभाग ने जो पाया उसके अनुसार गर्म हवाओं का रुख झारखंड की ओर होगा। बिलासपुर जिले के रतनपुर कोटा मार्ग पर बना पुल टूट गया, जिसके चलते इस मार्ग पर यातायात ठप है। पुल से होकर गुजरने वाली 50 किलोमीटर लंबी सड़क पर 2016 में निर्माण कराया गया था।
उज्जैन शहर के व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र दौलतगंज और फव्वारा चौक के बीच में एक खाली गोडाउन में सुबह आग लग गई। आग के लपटे और धुआं देखकर आसपास रहने वाले लोगों ने तत्काल ही फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने लेबर वेलफेयर बोर्ड में अंशदाता श्रमिकों के बच्चों को स्नातक की पढ़ाई तक 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। इससे पहले 8500 स्कॉलरशिप मिलती थी। प्रयागराज में शनिवार रात 30 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई। 25 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। फतेहपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार 108 एम्बुलेंस कर्मी सहित 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चालक भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं बदायूं में लाइनमैन के साथ बिजली सही करने पोल पर चढ़े युवक की करंट से मौत। आक्रोशित परिजनों ने जानबूझकर सप्लाई देने का आरोप लगाते हुए बिजली घर का घेराव किया। फिलहाल पुलिस परिवार वालों को समझाने में लगी हुई है। और कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर के अंतर्गत तेज रफ्तार मारुति वैन ने ऑटो में पीछे से मारती टक्कर। वैन की टक्कर से ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इसमें ऑटो चालक सहित 7 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं छिबरामऊ में कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को पिछले 24 घंटे में बारिश से राहत मिली है। सुबह में 2 घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान तेजी से लुढ़क गया। फर्रुखाबाद में 5 दिन का पोलियो की दवा पिलाने का अभियान शुरू, जहां जिले के 2.81 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिले में पोलियो वैक्सीन लगवाने के मामले में ग्राफ काफी बढ़ा है। और महाराजगंज जिले में कई परिवारों पर आफत बनकर टूटा, तो वहीं कहीं पिता पुत्र की मौत हो गई, तो कहीं 2 दोस्त एक साथ चल बसे। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं चित्रकूट जिले में सैकड़ों गायों की मौत के जिम्मेदार ईओ नगर पालिका कर्मी पर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने सवाल उठाए। सपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव समेत कांग्रेस, आपा, माकपा एवं भाकपा ने कहा कि गायों के शवों को नगर पालिका की गाड़ी से ले जाकर मडयन रोड में दफना दिया गया है। वहीं मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी में पुलिस व औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख रुपए की कीमत से अधिक की नकली दवाइयां बरामद कर ली हैं। हिमाचल व उत्तराखंड से नकली दवाइयां लाकर एनसीआर में सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।